मौजूद आई हैं, इनसे पूछते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, फटकार लगाई है जमकर, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी बात कही है, निश्चित रूप से ये अन्याय पर न्याय की जीत है। निश्चित रूप से हमारे न्यायालय ने ये साबित किया है कि इस देश में न्याय बचा हुआ है और जिस तरह की हरकतें सरकार के द्वारा किसानों के खिलाफ हो रहा है, उसमें न्यायालय से यही उम्मीद की जा सकती थी और न्यायालय ने वही किया। न्यायालय ने तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इन कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा जब तक संगठन नहीं बनाते, क्योंकि कुछ लोग जो इस कानून के समर्थन में हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो संगठन इसके समर्थन में हैं और जो लोग इसके समर्थन में नहीं है, तो क्या वजह है वो समर्थन में क्यों है अगर आप लोग खिलाफ हैं इस कानून के? तो देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पूंजीवाद का समर्थन करते हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पूंजीवाद को समर्थन नहीं करते हैं। सवाल यह है कि सरकार क्यों बनाया जाता है? सरकार बनाया जाता है जनता का, जो देश का जो अंतिम व्यक्ति है, उस व्यक्ति तक भी देश की तमाम सुविधाओं को पहुंचाया जाए। सरकार इसलिए बनाई जाती है, इसलिए नहीं बनाई जाती है कि जो देश के कॉर्पोरेट घराना है सारी सुविधाएं उनको दे दो और तमाम जो जनता है उनको उनकी तरफ शोषण का हाथ बढ़ा दिया जाए, इसलिए नहीं बनती है। तो ये लड़ाई जो अभी है वो इसीलिए है कि देश को दो धड़ों में ना बांट दिया जाए, शोषक और शोषित में, मजदूर और मालिक में। पहले ये आजादी के पहले ऑलरेडी था, तो उसी तरह से देश उसी दिशा में बढ़ रहा है। ये लड़ाई उस बात का गवाह है, उस बात का प्रतीक है कि ये देश दो वर्ग में बंटता जा रहा है। या तो एक मजदूर रहेगा, क्योंकि आप किसान से किसानी छीन लिए, युवाओं से रोजगार छीन लिए, स्टूडेंट से पढ़ाई छीन रहे हो, महिलाओं से उसकी सुरक्षा छीन रहे हो, तो बचेगा क्या? मतलब ये है कि अडानी, अंबानी, रिलायंस के पास बहुत सारी संपत्ति हो जाएगी, मतलब वो मालिक हैं, और बाकी जो लोग जिसकी किसानी भी नहीं रहेगी, मजदूरी भी नहीं रहेगी, तो वो एक गुलाम रहेंगे। ऐसे मजदूर रहेंगे जिसको औने पौने दाम पर ये सरकार लोग, ये जो इनके बैठे हुए सरकार, मैं मोदी सरकार को अब क्या कहूँ, ये तो अडानी अंबानी का सरकार है, तो वो लोग जो हैं वो उसको औने पौने दाम पर अपने यहाँ मजदूरी करवाएंगे। इसीलिए मैंने डायरेक्ट कहा कि ये मजदूर और मालिक का जो सत्ता स्थापित करने की जो कोशिश है, ये लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। और ये लड़ाई इसी बात को दिखा रहा है कि लोकतंत्र जिंदा है, और अगर लोकतंत्र जिंदा है तो ऐसी लड़ाइयाँ हर रोड पर होती रहेगी और हर रोड पर बढ़ती रहेगी। लोकतंत्र जिंदा है और आप लगातार आवाज उठा रही हैं और किसानों के साथ, ये किसान भी कड़ाके की ठंड में यहाँ पर बैठे हुए हैं और आवाज उठा रहे हैं सरकार से, क्योंकि अपने हक की मांग वो कर रहे हैं। लेकिन सरकार को आखिर क्या वजह है कि इनका दुख नहीं दिख रहा, इनका दर्द नहीं दिख रहा? आखिर क्या वजह हो सकती है? क्योंकि सरकार की प्राथमिकता तय किया हुआ है, सरकार ने अपनी प्राथमिकता तय कर ली है कि उनको किसके लिए काम करना है। मैंने कहा ना, देश के अंतिम व्यक्ति को सुविधा देने के लिए सरकार बनाई जाती है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। वो एक गैर जिम्मेदार सरकार साबित हुई है, क्योंकि देश का अंतिम व्यक्ति, देश का गरीब व्यक्ति, मजदूर, देश का किसान, देश की महिलाएं, सभी तबके, सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। तो सरकार फिर किस लिए है? अगर सरकार से ये सत्ता नहीं संभल रही है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जो वोट देकर सरकार बनाता है वो किसी और को भी सरकार बना लेगा। 70 साल में कोई भी ऐसा संस्थान नहीं बचा जिसको मोदी गवर्नमेंट ने बेचने का काम नहीं किया है। तो ये सवाल तो आज बनता है कि बनाए कुछ नहीं, लेकिन बेचने के लिए सारा संस्थान बेच दिए। तो जब आप संस्थान बेच देंगे, जब सरकारी कुछ रहेगा नहीं, सार्वजनिक कुछ रहेगा नहीं, तो हम प्राइवेट लोगों के गुलाम हो जाएंगे। ये किसके समझ में नहीं आएगा? और ये बात, गर्व की बात यह है कि ये बात देश का किसान समझ गया है। वो समझ गया है कि साइलो जो बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है। वो समझ गए हैं कि हमारे खेत से फसल उठाकर हमें ही 300 रुपये में 10 रुपये का फसल 300 रुपये में बिकेगा। वो ये बात को समझ गए हैं और इसी बात को बताने के लिए सड़कों पर आज बैठे हैं। तो देश के किसान सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम ये समझते हैं कि देश के किसान हर बच्चे के लिए, हर पब्लिक के लिए, हर अंतिम व्यक्ति तक के लिए लड़ रहे हैं। और इसीलिए देश के तमाम व्यक्तियों को उनका साथ देना चाहिए, मजबूती से साथ खड़ा होना चाहिए, तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। तो क्या कहेंगे आप इस सरकार के बारे में? इस सरकार के बारे में एक ही बात कहना चाहूंगी कि इस तरह का गैर जिम्मेदाराना जो उनका हरकत है उससे संभल जाएं, उसको खत्म करें, क्योंकि देश का किसान, देश का जनता है, देश के अन्नदाता हैं, और उनके दुख को, दर्द को समझें। और तमाम तरह का किसान कानून, लेबर कानून, जो ये आत्मघाती कानून बनाने की जो उनकी कोशिश है, उसे बंद किया जाए। संसद को लोकतंत्र के और संविधान के हिसाब से चलाएं, तभी ये देश सुरक्षित रह सकता है, संवैधानिक रूप से चल सकता है। आप देख सकते हैं